नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए दोस्तों आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि साइंस से आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपका सही होता है, ठीक है ना। आपकी साइंस की तैयारी कैसी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, वोल्ट किसका मात्रक है विद्यार्थियों? धारा का, विभवांतर का, आवेश का या कार्य का। तो देखो वोल्ट दोस्तों में से क्या होता है आपका विभवांतर का बिल्कुल मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? बी ऑप्शन। आप में से जो भी बी कमेंट करा वेरी गुड। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना, ठीक है। अगला बताओ, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है विद्यार्थियों लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर या दोस्तों ये सभी, इनमें से कौन सा दोस्तों क्या आपका क्या है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल वो आपका होगा चुंबक पत्थर। क्या रहेगा? चुंबक पत्थर क्या है दोस्तों आपका प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। सी जो भी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान जीके, भारत का भूगोल सारे क्लास डाली गई, कंप्यूटर वगैरह सब। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपको सारी क्लास मिलेगी सीईटी की, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। दोस्तों ऊष्मा के पूछा है कि इनमें से कौन कौन से क्या है इसके ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। वायु लकड़ी प्लास्टिक, ओन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी या वायु एल्यूमिनियम ओन। तो देखो दोस्तों ऊष्मा के कुचालकों का पूछा है, तो इसमें देखो वायु लकड़ी व प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? ऑप्शन बिल्कुल ए आपका राइट है। देखो कुचालक का मतलब पता है क्या? जिन पदार्थों पर दोस्तों क्या हो ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, ओन है, बिल्कुल तो वायु आदि, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। दोस्तों घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा या दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। बताओ भाई घड़ी की स्प्रिंग में दोस्तों भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो बिल्कुल कौन सी होती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है विद्यार्थियों। घड़ी की स्प्रिंग में दोस्तों भंडारित ऊर्जा क्या कहलाती है? उसे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? बताओ भाई दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है। अगला बताओ दोस्तों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? दोस्तों आपसे पूछा है एक हॉर्स पावर है ये कितने दोस्तों किसके बराबर होता है? 776 वोल्ट के बराबर, 786 वोल्ट के बराबर, 768 वोल्ट या दोस्तों 766 वोल्ट के बराबर। तो देखो दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है ना, ये दोस्तों आपके 746 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, निम्न में से शाकाहारी जंतु है, इनमें से कौन सा जंतु शाकाहारी है? चीता, हिरण, शेर या कुत्ता। इनमें से शाकाहारी जंतु कौन सा है? वो आपका बिल्कुल हिरण क्या होता है? शाकाहारी होता है। हिरण क्या होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, दाल पौधों का कौन सा भाग है? दोस्तों दाल होता है ना, ये पौधे का कौन सा भाग है? फूल है, फल है, बीज है या तना है? तो देखो दोस्तों दाल है वो पौधे में क्या होता है? बिल्कुल आपका बीज के रूप में होता है। यहाँ पर आएगा बीज, क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास क्या आपके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला सवाल विद्यार्थियों, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों हमारे शरीर को है ना किससे ऊर्जा मिलती है? खेलने से, पढ़ने से, भोजन से या दौड़ने से। तो देखो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों? भोजन से मिलती है। कहाँ से? भोजन करने से क्या आती है दोस्तों? हमारे में ऊर्जा आती है साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो सही से ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है विद्यार्थियों। कवासियों को आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया है? 6 से 10 में, 1 वर्ष में, 1 से 4 वर्ष में या 4 से 6 वर्ष में। तो देखो क्वाशियोकोर दोस्तों आपका रोग होता है बच्चों में, है ना। ये दोस्तों किस उम्र में होता है? तो ये दोस्तों आपका 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बच्चे के बीच में होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? दोस्तों घाव भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा रहेगा आपका? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? बिल्कुल डी 2 बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सी कर दो और बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों विटामिन आपके घाव भरने में सहायक है?
तो वो विटामिन आपका डी रहेगा। ये क्या करता है दोस्तों, आपके घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी और डी से बताओ, बिल्कुल डी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। तो बताओ भाई विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, वो होता है स्कर्वी। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, बी जो भी कमेंट करा शानदार। अगला बताओ सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। दोस्तों इनमें से बताना है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी, ओ या बी। तो देखो सर्वदाता रक्त समूह का पूछे तो वो आपका ओ क्या होता है दोस्तों, आपका सर्वदाता होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों पूछा है ड्यूरेमेटाइड, यहाँ दोस्तों आपका आर्थराइटिस एक रोग है। ये कैसा रोग है दोस्तों, आपका जीवाणु जनित है, कवकीय है, सप्रसरित है, यहाँ दोस्तों अति संवेदी है। तो देखो ये रोग दोस्तों है ना, ये कैसा रोग है आपका, जीवाणु जनित है। कैसा है दोस्तों, आपका एक जीवाणुविक रोग है विद्यार्थियों आपका। ऑप्शन ए जो भी कमेंट करा शानदार। अगला बताओ दोस्तों रुधिर में किस हार्मोन की कमी से गलगंड रोग होता है। दोस्तों जो गलगंड रोग होता है ना, ये दोस्तों रुधिर में किस हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन से, इंसुलिन से, प्यूटरिन से या दोस्तों आपके एस्ट्रोजन से। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो ये रोग दोस्तों होता किससे होता है, वो आपका थायरॉक्सिन से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर रुधिर में हार्मोन कौन सा, थायरॉक्सिन की कमी होती तो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल गलगंड रोग होता है विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन दोस्तों है ना मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर का कारण है। दोस्तों त्वचा कैंसर किससे होता है, अम्लीय वर्षा से, ओजोन अवशोषण से या दोस्तों एलर्जी से या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों आपका त्वचा कैंसर किससे होता है, वो होता है ओजोन बिल्कुल अवशोषण से। जो भी ऑप्शन बिल्कुल बी राइट करा, बी सही है। ठीक है, अगला सवाल रानीखेत रोग का संबंध है। रानीखेत रोग किस में होता है दोस्तों, आपका मछली में होता है, मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में, मधुमक्खियों में, सूर में। बताओ भाई रानीखेत रोग का संबंध किससे होता है दोस्तों। तो देखो रानीखेत रोग किस में होता है, मुर्गी में होता है। रानीखेत रोग किस में होता है दोस्तों, आपका मुर्गी में होता है। जो भी ऑप्शन सी राइट करा शानदार। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, कोरोना वायरस में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखो जिससे कोरोना वायरस होता है ना, उसमें दोस्तों कहाँ पर दिक्कत आती है, उसके फेफड़ों में दिक्कत आती है विद्यार्थियों, है ना। कोरोना वायरस से दोस्तों सर्वाधिक आपका प्रभावित अंग कौन सा होता है, वो आपके फेफड़े सर्वाधिक ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल जो भी ऑप्शन है कमेंट करा शानदार। दोस्तों इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपकी साइंस की तैयारी कैसी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको संपूर्ण दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करवाई जा रही है। तो सभी सब्सक्राइब करो आरपी स्टडी को। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, मनुष्य व पहाड़, पादप व जंतु, पेड़ व कवक या जैविक अजैविक। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों आपके दो अवयव होते हैं, वो और कौन कौन से होते हैं आपके, जैविक अजैविक। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही है आपका। अगला बताओ दोस्तों शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था विद्यार्थियों। शब्द आपका पारिस्थितिकी तंत्र, इसको सर्वप्रथम किसने दिया था विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। एजी टेस्ले ने, ओडम ने, आर मिश्रा ने या दोस्तों क्लीमेंट ने। तो बिल्कुल दोस्तों ये दिया था एजी टेस्ले ने। ऑप्शन ए आपका राइट है साथियों। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन। अगला बताओ दोस्तों, निम्न में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है, एलंगर को, अरस्तु को, कॉर्सलिनियस को या दोस्तों बोरोफेस्ट को। तो देखो आपका दोस्तों वर्गीय का पितामह कौन है, वो आपका कॉर्सलिनियस है। क्या रहेगा, लीनियस ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। दोस्तों आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, बिल्कुल 21 क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस जीव संख्या संसार में अधिक है। बताओ भाई दोस्तों इनमें से पूछा है कि कौन सा जीव क्या है संसार में सबसे अधिक है विद्यार्थियों, मछली अधिक है या भृंग, सरीसृप या दोस्तों पक्षी। तो देखो संसार में सबसे अधिक जीव कौन सा है, मछलियाँ अधिक होती है। संसार में सबसे दोस्तों अधिक जीव कौन सा होता है, तो आपकी मछलियाँ सर्वाधिक होती है विद्यार्थियों। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है या वे जल में चल नहीं पाती है। बिल्कुल फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए। अगर अपन मछली को जल से बाहर निकालते क्या होती है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो उसका कारण क्या होता है विद्यार्थियों, कि वो श्वसन नहीं ले पाती। क्या करते दोस्तों, वो बिल्कुल श्वसन नहीं ले पाती बाहर।
तब वो क्या है दोस्तों, मर जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। देखो आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों, पर यहाँ पर खेजड़ी नाम नहीं दिखा गया है। क्या लगेगा वैज्ञानिक नाम इनका? तो बताओ खेजड़ी का दोस्तों वैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं? प्रोसोपिसिनेरिया। खेजड़ी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिसिनेरिया। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है कमेंट करा शानदार भाई, क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर खेजड़ी ढूंढने में जाना भाई, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, मधुमक्खी पालन करना कहलाता है। मधुमक्खी पालन दोस्तों क्या कहलाता है आपका? सेरिकल्चर, सिविल कल्चर, एपीकल्चर, उपरोक्त सभी बताओ। मधुमक्खी पालन करना दोस्तों किस में आता है? वो आता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन किस में आता है? एपीकल्चर में आता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, रेशम प्राप्त किया जाता है ना, रेशम दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? वैश्य कीट से, प्यूपा से, कोकोन से या अंडा से? बताओ भाई फटाफट कमेंट करो। रेशम किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो रेशम दोस्तों से क्या आपके? बिल्कुल कोकोन से प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, अमरूदों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान में दोस्तों पूछा है, अमरूदों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा आपका? झालावाड़, अलवर, बूंदी या सवाई माधोपुर? तो देखो दोस्तों अमरूदों के उत्पादन में राजस्थान में आपका ना बिल्कुल सवाई माधोपुर जिला फेमस है। कौन सा दोस्तों आपका? सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? अमरूदों के उत्पादन के लिए। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, मारवाड़ की प्रसिद्ध सब्जी पंचकुटा में मुख्य सामग्री क्या है? देखो पंचकुटा सब्जी होती है ना, इसकी मुख्य सामग्री क्या रहती है आपकी? केर, सांगरी, आंवला, हरड़, बेहड़ा, आंवला, सांगरी, कोमटा, हरड़, यहाँ दोस्तों केर, सांगरी, कोमटा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है दोस्तों। मारवाड़ की दोस्तों प्रसिद्ध सब्जी होती है विद्यार्थियों पंचकुटा, उसकी मुख्य सामग्री होती है केर, सांगरी व कोमटा। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ चलो, घोड़ा जीरा किस फसल का स्थानीय नाम है? जो घोड़ा जीरा होता है ना, ये दोस्तों किस फसल का दूसरा नाम है? इसबगोल का, अरंडी का, तवर का या दोस्तों बाजरी का? तो घोड़ा जीरा इसबगोल को कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ा जीरा कहाँ से निकलता है? जालौर जिले से। जालौर से क्या है दोस्तों सर्वाधिक अधिक घोड़ा जीरा उत्पादन होता है, इसबगोल, ठीक है ना। इससे क्या है? घोड़ा जीरा भी कहते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, थारपारकर नस्ल के अधिकांश है ना, ये गाय कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई। थारपार नस्ल है दोस्तों आपकी, थारपारकर नस्ल अधिकांश कहाँ पाई जाती है? उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में? तो देखो थारपारकर की अगर बात करें विद्यार्थियों, है ना, ये सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाई जाती है आपकी? ये पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान। बिल्कुल इस वंश का आपका उत्पादन स्थल है वो कौन सा है? बाड़मेर का महारानी प्रदेश, ठीक है विद्यार्थियों। बिल्कुल इसकी दोस्तों गाय और दोस्तों जो दुधारू होती गाय दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके बेल क्या होते हैं? पश्चिमी होते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। ये दोस्तों आपके बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में अधिक मिलती है, ठीक है। अगला बताओ, कड़कनाथ किसमें? बताओ कड़कनाथ है ना, ये किसकी नस्ल होती है? बकरे की, भैंस की, मुर्गी की या सांड की? तो देखो दोस्तों कड़कनाथ क्या होता है? मुर्गा होता है कड़कनाथ, ठीक है। कड़कनाथ क्या होता है? मुर्गा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चलो दोस्तों, गोमठ और मेवाड़ी किस नस्ल है? बताओ भाई। गोमठ और मेवाड़ी है, ये किसकी नस्ल है विद्यार्थियों? है भैंस की, बकरे की, ऊँट की या भेड़ की? बताओ। गोमठ और दोस्तों आपकी मेवाड़ी, ये क्या होते हैं? ऊँट होते हैं विद्यार्थियों। ये क्या होते हैं दोस्तों आपके? ऊँट की नस्ल है विद्यार्थियों हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? इनमें से बताओ कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है विद्यार्थियों? मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है विद्यार्थियों? वो आपका बर्फ का पिघलना। यहाँ पर क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन होता रहा विद्यार्थियों। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एक बार फिर से, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तन का काला पड़ना या चांदी का या चीनी का पानी में घुलना? तो देखो इनमें से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है दोस्तों? आपका चीनी का पानी में घुलना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो भौतिक की बात खत्म, बताओ इनमें से कौन सा आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है विद्यार्थियों। बल्ब का प्रकाशित होना, यहाँ दोस्तों चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना या घी का पिघलना? तो देखो इनमें से आपका रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? वो आपका प्रश्न क्या है? चूने के पानी का दूधिया होना। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ भाई। बिच्छू के डंक में दोस्तों है कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल? बताओ भाई।
बिच्छू जब डंक मारता है ना दोस्तों, तब दोस्तों इसमें कौन सा अम्ल होता है विद्यार्थियों? मैथोनिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों आपका? मैथोनिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? इनमें से बताओ दोस्तों कौन है ना आपका साबुन बनाने में काम में नहीं आता विद्यार्थियों? ठीक है, एस्ट्रिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या दोस्तों पामिटिक अम्ल। तो देखो साबुन बनाने में दोस्तों इनमें से कौन सा काम नहीं आता है? वो आपका होता है बिल्कुल बेंजोइक अम्ल। सी ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला बताओ, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? HO2, Cl2 या CO2? तो दोस्तों अगर विरंजक चूर्ण को दोस्तों वायु में खुला रखे ना, तो वो दोस्तों कौन सी गैस प्रदान करता है, गैस देता है? तो वो आपकी बिल्कुल Cl2 देता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला बताओ, साबुन कार्य करता है विद्यार्थियों मृद जल में, कठोर जल में, कठोर और मृद दोनों में, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो साबुन दोस्तों क्या आपका हमेशा मृद जल में कार्य करता है। ए ऑप्शन आपका सही है। और ये क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि वीरजनक चूर्ण यानी दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र क्या आपका? बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCaOCl2। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपको जो भी साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दिए। ठीक है, और CET 2024 की क्लास और भी आपकी आती रहेगी। तो आप सभी क्या करें दोस्तों, RP स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और बिल्कुल दोस्तों आपकी क्लास डेली आएगी। आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।